ये देखिए मेरी कंपोस्ट बनकर रेडी हो गई है, सिर्फ सब्जियों और फलों के छिलकों की। बनी है ना कितनी बढ़िया फाइन। तो आप भी ऐसी बना सकती हैं। कंपोस्टिंग करना झंझट लगता है, मक्खी मच्छर हो जाएंगे, बदबू आएगी, स्पेस की कमी। लेकिन अभी जो मैं कंपोस्टिंग का तरीका बता रही हूँ ना, वो एकदम बदबू रहित है। आप बिना किसी झंझट के कंपोस्टिंग कर पाएंगे। अभी देखा ना आपने कितनी बढ़िया कंपोस्ट बनकर रेडी हुई। तो चलिए देखते हैं सारा प्रोसेस। ये जो मैं कंपोस्ट बना रही हूँ ना, ये सिर्फ सब्जियों और फलों के छिलकों की है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं इसके लिए वही एक वेस्ट मटका ले रही हूँ। तो नीचे मैं बिछा रही हूँ एक कोकोपीट की लेयर, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, क्योंकि ये एक ब्राउन मटेरियल है, थोड़ा ब्राउन मटेरियल भी चाहिएगा। आप नीचे पत्तियाँ भी बिछा सकती हैं, लेकिन मैं कोकोपीट बिछा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं डालूंगी अपने सारे छिलके। 4-5 दिन आप छिलके इकट्ठे कर ले, फलों के, सब्जियों के। 4-5 नहीं तो 2-4 दिन ही इकट्ठे कर लें। और फिर उसमें मटके में सब डाल दें। आप बाल्टी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मटके में ही बनाती हूँ, इसमें एरिएशन सही रहता है। प्लास्टिक की बाल्टी में आपको नीचे छेद करने पड़ेंगे और इस तरह से एक नल तो लगाना ही पड़ेगा, ताकि प्लास्टिक की बाल्टी में एरिएशन कम होता है, तो फिर उसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो भी बहुत काम का है। लेकिन मटके में लिक्विड थोड़ा कम निकलेगा, क्योंकि इसमें एरिएशन होता है तो वो सूख जाता है। तो मैंने अपने सारे छिलके इसमें डाल दिए हैं। सॉरी, आपको दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा कैमरा नीचे हो गया है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और यूज़ कर रही हूँ, बोकाशी का वेस्ट डिकम्पोज़र। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है और ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये मैंने ख़रीदा है और मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहती थी। क्योंकि मैं सर्दियों में खाद बना रही हूँ, तो फिर इसमें प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसके लिए मुझे वेस्ट डिकम्पोज़र मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे हमने बिछाया थोड़ा सा कोकोपीट, फिर ऊपर लेयर जो है फलों के और सब्जियों के छिलकों की है, और फिर हम इसको छिड़क देंगे। बोकाशी का 1 मुट्ठी हम ये पाउडर लेंगे वेस्ट डिकम्पोज़र, और हम उस पे स्प्रेड कर देंगे, पूरे पे अच्छे से छिलकों पे इसको छिड़क देंगे। तो मैंने ये खाद बनाना सितंबर में स्टार्ट किया था, सर्दियाँ आने वाली थी, और जैसे कि सर्दियों में हमारे सारे प्लांट्स डोमेंसी में चले जाते हैं, तो कंपोस्टिंग का प्रोसेस भी डोमेंसी में चला जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है। तो गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में वो 4-5 गुना स्लो हो जाता है। लेकिन एक लॉट बन जाने के बाद मैं दूसरा डालती रहती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो मैं कंपोस्टिंग करती रहती हूँ। तो ये है बोकाशी का वो वेस्ट डिकम्पोज़र पाउडर जो मैंने इस पे छिड़क दिया है। बाकी को मैं इस तरह से सील पैक करके रख दूंगी। जब मैं अगली बार फिर से इस पर सब्जियों के छिलके वगैरह डालूंगी, फिर एक लेयर छिलकों की और ऊपर से फिर ये छिड़क दूंगी। तो जब भी हम एक लेयर अपने वेस्ट मटेरियल की डालेंगे और ऊपर से छिड़क देंगे। देखिए इस तरह से पाउडर ये है, इस पर मैंने छिड़क दिया है और इसको ढककर रख दिया है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मेरे पास छिलके इकट्ठे होंगे, उसमें मैं फिर डालूंगी और फिर ये बोकाशी का पाउडर उसमें छिड़क दूंगी। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो ये मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र मंगाया था और इसमें लिखा है कि नीचे हम कोकोपीट की लेयर बिछाएंगे, ऊपर इस तरह से जो भी मैंने प्रोसेस बताया। और इसमें लिखा है कि 4 से 6 हफ्तों में, जब एक बार आपका फुल हो जाएगा ना, बाल्टी हो या मटका हो, उससे जब फुल हो जाने के बाद 4 से 6 हफ्तों में आपका कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन ये गर्मियों में ऐसा होता है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे में भी काफ़ी टाइम लगा है, मतलब मेरे में टाइम लगा है। मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था, तो मेरा 1 महीने में वो मटका भरा था। तो 1 महीना आप उसमें से लेस कर दें और उसके बाद 4 महीनों में मेरी खाद बनकर रेडी हुई है। मैंने वो 1 सितंबर या 2 सितंबर को डाला था और 1 और 2 एक तारीख के आसपास फरवरी में ही मेरा ये बनकर रेडी हुआ है। तो 1 महीना उसे भरने में लगा और 4 महीने उसे बनने में लगा। तो ये जो हम वेस्ट डिकम्पोज़र डालते हैं, तो ये जो है बैड स्मेल को भी कंट्रोल करता है हमारे। जब हम ये प्रोसेस होता है, जब हम खाद बनाते हैं, तो बैड स्मेल नहीं आती है, उसको ये कंट्रोल करता है। ज़्यादा मक्खी मच्छर इसमें नहीं होते हैं। तो ये भी इसकी खासियत है और ऐसा हुआ भी। और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस है, ये 1 kg है, 120 रुपीज़ का है। तो आप भी इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बेशक मंगा सकते हैं। तो अब देखिए, फिर 1 हफ्ते बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से इस पर एक वाइट सी लेयर जम जाती है। ये गुड फंगस है और इस तरह से अगर होता है प्रोसेस, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी आप सही दिशा में जा रहे हैं, प्रोसेस चालू है। तो देखिए फिर मैं अपने ये सब्जियों के छिलके लेकर आई हूँ, जिसमें कि
सारे ही फ्रूट्स जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, और ये खीरे के छिलके, जो भी मतलब सब्ज़ी और आपके फ्रूट्स के छिलके हैं वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसी तरह से मैं हर 3-4-5 दिन में जब भी मेरे पास इकट्ठे होते हैं, मेरे पास तो 2-3 दिन में हो जाते हैं, वो मैं इसकी एक लेयर डालती और फिर एक मुट्ठी लेकर इसके ऊपर छिड़क देती अच्छे से और इसे ढक देती। तो बस यही प्रोसेस है जब तक आपका मटका या कंटेनर आप बाल्टी में बना रहे हैं कुछ भी, वो जब तक फिल ना हो। फिर इसे ढक दिया और इसी तरह से ये प्रोसेस चालू रहा। फिर मैं लेकर आई, तो जब भी मैं लेकर आती थी अपना जो भी है वेस्ट, ये काफ़ी नीचे तक चला जाता था, यानी कि ये कंपोस्टिंग इसकी हो रही थी। तो देखिए जब भी मैं आती हूँ ये आधे से नीचे चला जाता है, मैं इसको भरती हूँ ये फिर आधे से नीचे चला जाता है। तो ये एक गुड साइन है कि आपकी जो है कंपोस्ट धीरे धीरे रेडी हो रही है। पहले मुझे भी बहुत झंझट लगता था, लेकिन अब मुझे कंपोस्टिंग करना बहुत इजी लगता है, और जो खुशी मिलती है ना वेस्ट को ब्लैक गोल्ड में बदलने की, उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। तो इस बार मैंने सिर्फ ये सब्जियों के और फलों के छिलकों की खाद बनाई है, और इसमें पत्ते या फिर कोई भी वैसा नाइट्रोजन वाला ज़्यादा इसमें डाला नहीं है। नाइट्रोजन जो ये ग्रीन कलर के पत्ते हैं इनमें है थोड़ा सा, बस इसमें जो कोकोपीट डाला है वही है। पहले भी मैंने एक खाद का वीडियो डाला था, वो खाद मेरी 1 ही महीने में बनकर रेडी हो गई थी, क्योंकि वो मैंने मई या जून के टाइम पर बनाई थी। तो उस टाइम जो है ना इसका प्रोसेस, कंपोस्टिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। तो अगर इससे बनाएंगे बोकाशी से तो और भी फास्ट हो जाएगा। तो देखिए जब भी मैं हर बार आती हूँ मेरा ये मटका जो है ना नीचे चला जाता है, और देखिए इस तरह से इसमें से एक ब्राउन जो है लिक्विड निकलता है। लेकिन मेरे में, मैंने ये रखा लेकिन मेरे में थोड़ा सा ही निकला, ज़्यादा कुछ नहीं निकला, क्योंकि ये मटके में जो है एरिएशन सिस्टम अपने ऑटोमेटिकली है, वो उड़ता रहता है। लेकिन अगर आप बाल्टी में बनाएंगे तो आपको इस तरह से नल लगाना पड़ेगा, और उसमें से करीब करीब ½ kg आपका ये ब्लैक कलर का लिक्विड निकलेगा, जो कि गार्डन में बहुत ही यूज़फुल है। और इसको यूज़ करने का तरीका है कि 1:5 की रेशो में 1:100 की रेशो में, यानी कि 1 चम्मच अगर आपने ये ब्लैक कलर का ये डाला है तो आपको 100 चम्मच जो है ना वो पानी डालना पड़ेगा और स्प्रे करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो मटका आप देख रहे हैं ये मैंने करीब करीब 2.5 महीने बाद इसको निकाला है, और देखिए अभी ये गीली है मेरी खाद। जब मटका फुल हो गया था फिर मैंने उसमें डालना बंद कर दिया था और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो 2.5 महीने के बाद जो है मैं इसको निकाल रही हूँ, लेकिन अभी ये खाद बहुत गीली है और इसमें थोड़े इक्का दुक्का कीड़े भी दिख रहे हैं मुझको। तो अभी बस मैंने इसको थोड़ा सा हिलाने के लिए एक बार निकाला था, अब मैंने इसे वापस रख दिया है। और फिर से अब ये जो वीडियो है ये फिर और 1.5 महीने बाद का है, यानी कि 2.5 और 1.5 पूरे 4 महीने। तो अब मुझे लग रहा है कि ये मेरी जो है ना बनकर रेडी हो गई है। तो इसको आज मैं निकाल कर देख रही हूँ। आज है फरवरी की 1 या 2 तारीख है आज। तो आज मैं इसको निकाल कर देख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी सही लग रही है। थोड़ा ड्राई भी हो गई है, क्योंकि बीच में बारिशें भी आई तो फिर ये गीली हो गई थी। तो अब ये बिल्कुल सही है, मुझे लग रहा है ये रेडी हो गई है। तो इसको बनने में 4 महीने लगे हैं, 1 महीना जो है इसे फिल करने में और 4 महीने इसे बनने में। ये देखिए मैंने इसमें खजूर के डाल दिए थे, वो थोड़े ख़राब हो गए थे, तो वो तो डिकम्पोज़ हो गए, लेकिन ये बीज देखिए, बीज ऐसे ही रह गए। तो इसको मैं निकाल रही हूँ, बीज काफ़ी टाइट होते हैं इसके, बाकी सब कुछ डिकम्पोज़ हो गया है। तो आप देख रहे हैं ना ये कैसे छिलके थे और उसकी किस तरह से ये खाद बन गई है। तो इस खाद को हम 1:5 की रेशो में अपने मिट्टी में मिला सकते हैं, यानी 1 हिस्सा हम खाद लेंगे और 5 हिस्से जो है मिट्टी लेंगे। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस खाद बनी है, क्योंकि आपको पता ही है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलकों में कितना न्यूट्रिशन होता है, उनके फ्रूट से भी ज़्यादा होता है। तो उसकी ये खाद बनी है, तो ये भी काफ़ी न्यूट्रिशियस है। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। थोड़े मोटे मोटे इसमें ढेले हैं तो उसको हम तोड़ लेंगे, बल्कि इसको मैं छान ही लूँगी। हाँ, उससे पहले मैं इसको 2-3 दिन छाया में एक बार फैला दूँगी। इसको हम धूप में नहीं डालेंगे, बिल्कुल सूख जाएगी, जो इसमें यूज़फुल माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे। तो इसको हम छाया में सिर्फ फैला देंगे 2 दिन के लिए। तो ये देखिए अभी भी बहुत सारे मैंने इसमें डाल दिए थे, तो बीज बहुत सारे निकल रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल डिकम्पोज हो गई है, और मैं इसकी खुशबू लूँ ना तो बिल्कुल सौंधी सौंधी सी, जैसे बारिश में मिट्टी में से आती है ना,
वैसी ही इसमें से खुशबू आ रही है, यानी कि ये फुली डिकम्पोज हो चुकी है। तो 2 दिन इसको छाया में सुखाने के बाद फिर मैं इसको फिर से निकालूंगी। देखिए 2 दिन के बाद अब ये रिज़ल्ट है। मैं इस तरह से मोटी ये जो एक जाली वाली टोकरी सी है ना, इसमें से छान रही हूँ। तो देखिए अब कितनी बढ़िया ये खाद बन के रेडी है। तो आप देख ही रहे हैं, पूरा प्रोसेस आपने देखा, कितनी बढ़िया खाद बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो ये मोटा जो निकला है ना वो बिल्कुल वेस्ट है, वो भी उतना ही यूज़फुल है जितना कि ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए छानी है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो मेहमानों के आगे कढ़ाई तो नहीं रख देते जिसमें बना है, हम उसको बढ़िया से बर्तनों में परोसते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए एक बढ़िया सी फाइन सी खाद, ये देखिए ये बन के रेडी है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से ये छान कर रेडी की है। तो यानी कि जैसे खाना बढ़िया से परोसते हैं ना, उसी तरह से मैंने भी ये बढ़िया से इसको दिखाया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि अभी ये थोड़ी हल्की हल्की इसमें नमी है और ये नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो इस तरह का एक बैग लूँगी जो बोरी वाला होता है, ये छोटा सा ही है 5 kg का। मैं इसमें भरकर इसका मुंह बांध के इसको रख दूँगी ताकि नमी इसकी बरकरार रहे, और जब भी हम इसको यूज़ करेंगे इसमें से निकाल लेंगे। तो देखा ना कितनी बढ़िया और न्यूट्रिशियस खाद बनकर रेडी हुई है। तो आज का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और मेरी 5 महीनों की ये जो खाद बन के रेडी हुई है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप भी ऐसी खाद बनाना चाहेंगे या नहीं? तो आप देखें कितनी बढ़िया खाद बनी है, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और मुझे बताएं।